Hello dear students, today in this video we will discuss the numericals of chapter 1 of unit 3. First of all, these 9 formulas I have discussed in summary. So let us move to the numerical part. Question number 1, this is an NCERT question and based on Biot-Savart's law. An element is given, current element at origin, xy plane is given, point P lies on y-axis at a distance of 0.5 meter. Okay. सो व्हाट एल्स इज गिवन, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर एंड डेल्टा एक्स इज गिवन टू बी 1 सेंटीमीटर. करंट इन द वायर इज 10 एम्पियर एंड डेल्टा एल जो करंट एलिमेंट है इट इज गिवन टू बी डेल्टा एक्स आई कैप, मतलब डेल्टा एक्स का 1 सेंटीमीटर वैल्यू गिवन है. सिंपल करंट एलिमेंट है तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला यूज किया. थीटा 90 गिवन है बिकॉज एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. सो सिंपली पुट कर दिया हमने. डायरेक्शन के लिए देखें dl क्रॉस r, डायरेक्शन में आप फोकस करें dl क्रॉस r, तो dl का क्या वैल्यू था डेल्टा एक्स आई कैप क्रॉस r वेक्टर. r वेक्टर p पोजीशन के लिए था ना, तो p पोजीशन के लिए y के अलोंग था ये r वेक्टर. सो j कैप, सो i क्रॉस j क्या होता है k, तो db की डायरेक्शन क्या आ गई पॉजिटिव z डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ ओनली आपको सेंटर स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये इसमें स्ट्रेट कंडक्टर का आर्टिकल लगेगा. ये मैं क्लास में डिस्कस भी कर चुकी हूँ, एक बार देखें इसे. दिस वाज द क्वेश्चन. फिगर गिवन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरे स्क्वायर पे करंट गिवन है और ओ पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. बताया था क्लास में φ1 φ2 दोनों एंगल 45 रहेंगे और स्ट्रेट कंडक्टर वाला आपने फॉर्मूला लगाना है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एक बार मैं एक के लिए रूल लगा के दिखा देती हूँ. जैसे मान लीजिए ए डी से ए है तो डी से ए, देखिए बेटा इसको आप हैंड को कैसे करेंगे, थंब करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करता है, नेल्स ये इधर क्यों रखा मैंने, ऐसे क्यों नहीं रखा, ये इसलिए रखा है क्योंकि जो ये ओ पॉइंट है ये इधर है ना, तो डायरेक्शन ऑफ बी क्या रहेगी आउटवर्ड. ऐसे ही ए बी के लिए डायरेक्शन फिर से क्या रहेगी आउटवर्ड. BC के लिए चेक करो, BC ये है ना करंट की डायरेक्शन, तो BC के लिए भी O पॉइंट पर आउटवर्ड और CD के लिए भी आउटवर्ड, तो नेट डायरेक्शन B के लिए क्या रहेगी आउटवर्ड और सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी इसलिए 4 टाइम से मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका स्ट्रेट कंडक्टर पे बेस्ड है ट्राइंगल की फॉर्म में. ये हमने फर्स्ट यूनिट में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स किए थे तो आप इस न्यूमेरिकल को एज एन असाइनमेंट जो है वो कर लेंगे. इसमें कुछ भी नहीं है, आपका 3 स्ट्रेट कंडक्टर का रिजल्ट लगेगा क्योंकि ट्राइंगल कैसा है इक्विलेटरल, तो अगर आप देख रहे हो सोल्यूशन में तो 3b1 है और स्ट्रेट कंडक्टर का ही फॉर्मूला लगाया है. φ1 φ2 हमें पता होने चाहिए थे. यहाँ पर φ1 φ2 अगर हम ज्योमेट्री से देखें तो φ1 φ2 कितने हैं, या θ1 θ2 से मार्क किया हुआ है, ये कितने हैं 60 डिग्री. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. ये सर्कुलर कॉयल और स्ट्रेट कंडक्टर मिक्स्ड फॉर्म है. इसमें कई 6 पार्ट्स दिए हुए हैं तो 1 बाय 1 देखते हैं. फर्स्ट जो पार्ट है ये सारा सर्कुलर कॉयल पे बेस्ड है. इसमें 2 सेमी सर्कुलर आर्क हैं, सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपने ध्यान देना है भाई इसमें बड़ी वाली के लिए ऐसे फिंगर्स को रखेंगे, थंब क्या है आउटवर्ड, तो ओ पॉइंट पर बड़े वाले जिसका रेडियस क्या है बी, उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड. अब अगर छोटे वाले के लिए देखें तो फिंगर्स को ऐसे रखेंगे आप, थंब कहाँ जा रहा है भाई इनवर्ड. ऐसे देखिए छोटे वाले के लिए आपने ऐसे रखा है तो थंब कहाँ गया इनवर्ड, तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी. जो क्योंकि रेडियस क्या आता है, देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन रेडियस क्या आता है डिनोमिनेटर में, जो छोटा रेडियस है उस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेडियस छोटा कौन सा है ए, तो मैग्नेटिक फील्ड ए कॉइल की वजह से क्या रहेगी ज़्यादा रहेगी एंड बी की वजह से कम रहेगी. तो बी ए फर्स्ट में से 2 को माइनस कर देंगे, ये देखें, और हम नेट डायरेक्शन कौन सी आएगी जो बड़े वाले वेक्टर की, यानी नेट डायरेक्शन क्या आएगी इनवर्ड्स. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2. इसमें देखें भाई, इसमें सिर्फ हमारे पास ये डॉटेड पोर्शन नहीं था, ये 2 आर्क थी PQ आर्क एंड SR, RS एंड PQ, दोनों में करंट दिया हुआ था. सेमी सर्कुलर आर्क है और यहाँ इस पॉइंट O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. एंगल कितना बन रहा है अल्फा, रेडियस छोटी वाली आर्क का O पॉइंट से A दिया हुआ है और बड़ी वाली आर्क का B. तो भाई पहली बात तो आप देख रहे होगे ये स्ट्रेट पोर्शन BQR और PS ये भी दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि O पॉइंट इस स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी 0. ऐसा क्यों, क्योंकि O का
इस स्ट्रेट पोर्शन पे ही लाई करने से जो डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट कंडक्टर में होता है ना वैल्यू, वो डिस्टेंस क्या रहेगा 0, तो स्ट्रेट पोर्शन QR और PS की वजह से 0 सिर्फ आर्क की वजह से रहेगा, इसीलिए आर्क की वजह से एंगल की फॉर्म में रिजल्ट हमें पता है। लुक इनटू द सॉल्यूशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉलर कॉइल ऑफ रेडियस A, ये रही A, इसके वजह से I बाय रेडियस इंटू एंगल एल्फा, फिर B के लिए निकाला I बाय रेडियस इंटू एंगल एल्फा। डायरेक्शन देखें दोनों की अपोजिट है ना डायरेक्शन, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन उल्टी होगी। अगर छोटी वाली कॉइल के लिए देखें तो कॉइल को, छोटे वाली कॉइल को तो आउटवर्ड आएगी, और बड़ी वाली आर्क को देखें तो इनवर्ड। दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी किस में से, बड़े वाले में से छोटे वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिसका रेडियस छोटा है वो बड़ी वैल्यू होगी। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट O पॉइंट XY के लिए स्ट्रेट कंडक्टर का आर्टिकल और O पॉइंट के लिए एक सर्कुलर कॉइल, तो ये कॉम्बो न्यूमेरिकल है, इसमें एक सर्कुलर और स्ट्रेट दोनों के न्यूमेरिकल आ जाएंगे। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। फर्स्ट देखिए मैंने निकाली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर में आर्टिकल में कौन सा केस लगेगा, ये जब XY कैसे लेना है इनफाइनाइट, और O पॉइंट कहाँ लोगे मिड में, तो फर्स्ट केस वाला रिजल्ट यूज किया है μ0/4π 2I/r। ऐसे ही सर्कुलर लूप के लिए लिखा तो B2 पता है आपको μ0/4π 2πI/r। नॉर्मली क्या रहेगी आउटवर्ड्स, ऐसे कैसे पता लगा, डायरेक्शन का ही रोल है इसमें। स्ट्रेट की वजह से देखो ऐसे है भाई स्ट्रेट, तो O पर स्ट्रेट की वजह से तो आउटवर्ड चेक करो, स्ट्रेट की वजह से तो नॉर्मली आउटवर्ड, और सर्कुलर कॉइल में करंट कैसे दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, तो भी आउटवर्ड, क्या दोनों डायरेक्शन आउटवर्ड हैं, दोनों क्या हो जाएंगी ऐड, तो नेट डायरेक्शन भी क्या आ गई भाई नॉर्मली आउटवर्ड। फोर्थ वाला भी ऐसी है लेकिन सेमी सर्कल दिया हुआ है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये पूरी सर्कुलर थी और ये सेमी सर्कुलर है, और कुछ डिफरेंस नहीं है, और O पर निकालना था, लेकिन O इस स्ट्रेट पोर्शन पे क्या करता है लाई करता है, तो O पर सिर्फ इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से निकलेगी। आई होप इट इज क्लियर। हिंट में देख लें B1 स्ट्रेट पोर्शन की वजह से 0, B2 सेमी सर्कुलर की वजह से निकलेगी, सो डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड इनवर्ड्स आएगी ड्यू टू सेमी सर्कुलर पोर्शन। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज थंब कहाँ आ रहा है देखें इनवर्ड। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी ऐसी है, सेमी सर्कुलर आर्क दी हुई है, ये स्ट्रेट पोर्शन है, और क्योंकि O पॉइंट इन स्ट्रेट पर लाई कर रहा है तो O पर स्ट्रेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, और इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, सेमी सर्कुलर नहीं इस आर्क की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। निकला कितना है एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल जो है जो फॉर्म कर रहे हैं ये वाली आर्क, उसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो आपने सिंपली सोल्यूशन में चेक करें एल्फा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड के इसमें 90 रेडियंस की फॉर्म में पुट करना है। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है ये वाला, ये एक बार पेपर में आया भी हुआ है, SR वायर PS वायर और पूरा का पूरा सर्कल किस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर ये स्ट्रेट कंडक्टर कौन सा SR और PS दोनों स्ट्रेट कंडक्टर हैं, तो ट्वाइस तो कर दोगे, लेकिन जो ये O पॉइंट है नियर वन एंड लाई करता है भाई, नियर वन एंड लाई करता है, तो नियर वन एंड वाला केस यूज करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर वाला। कितना μ0/4π, एक एंगल तो 0 हो जाएगा φ2 और φ1 की वैल्यू 90, तो B1 आ गया। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, फिर से वही, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, फिंगर्स को इधर क्यों रखा भाई, क्योंकि O पॉइंट इस स्ट्रेट कंडक्टर के कहाँ लाई कर रहे हैं नीचे, तो आउटवर्ड आई। इधर वाले के लिए देखें एरो कहाँ जा रहा है इधर, तो थंब को ऐसे करेंगे, फिंगर्स कहाँ आ रही है आउटवर्ड, यानी दोनों स्ट्रेट कंडक्टर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, तो स्ट्रेट की वजह से तो भाई ऐड कर दी, ये आ गई भाई स्ट्रेट की वजह से। अब सर्कुलर की वजह से देखो, सेंटर पर अगर मैं सेमी सर्कल की वजह से देखूं, एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज और एक में क्लॉकवाइज, तो नेट वैल्यू क्या रहेगी 0, बिकॉज क्यों समझिए ध्यान से, वैल्यू हाफ ऑफ सेमी सर्कल की वजह से सेम रहेगी, लेकिन आधे सेमी सर्कल में अगर आप देखो कौन से में RAQ में, तो एंटी क्लॉक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी O पॉइंट पर सेमी सर्कल की वजह से, लेकिन इधर देखो इधर क्या है क्लॉकवाइज, इधर क्या है क्लॉकवाइज, तो इनवर्ड, तो इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पोर्शन की वजह से क्या रहेगी 0 रहेगी,
विच इज़ मैंशनड, सर्कुलर की वजह से 0 और सिर्फ स्ट्रेट की वजह से ही वैल्यू आएगी। ये 2 क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमने एक बार बी पार्ट एग्जाम में दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओ पॉइंट है, ऊपर वाली आर्क नीचे वाली आर्क, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालोगे, रेडियस अलग अलग है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें। 2 स्ट्रेट कंडक्टर्स की वजह से आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एट ए टाइम एक को देखना है, ध्यान रखेंगे। देखो बी ड्यू टू एक्स, बी मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू एक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू वाई, अलग अलग निकलेगी। अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सेम आती है तो ऐड हो जाएंगी, अपोजिट आती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिस्टेंस दिया हुआ है, वायर्स के बीच में करंट दिया हुआ है, तो स्ट्रेट कंडक्टर का आर्टिकल लगाना है। इनफाइनाइट लेंथ का लेना है। जब भी न्यूमेरिकल में लेंथ ना दे रखी हो तो हमेशा हम क्या लेंगे, लेंथ, ये कंडक्टर के इतने लेंथ का लेंगे, इनफाइनाइट का। तो पी पर आप चेक करें बेटा, ऐसे पकड़ना है स्ट्रेट कंडक्टर में, राइट हैंड थंब रूल। कहाँ आ रही है पी पर डायरेक्शन, इनवर्ड। नीचे इधर वाले में देखो, ऐसे पकड़ना है इसको, ग्रिप में ऐसे पकड़ेंगे तो पी पर डायरेक्शन क्या आ रही, फिंगर्स देखते रहो, नेल्स, इनवर्ड। तो दोनों वैल्यू क्या हो जानी है भाई, ऐड। स्ट्रेट कंडक्टर का रिजल्ट लगाना है और सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसे ही ये वाला न्यूमेरिकल भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, अगर आप चेक करें। इस न्यूमेरिकल में आपको 2 करंट दिए हुए हैं, I1 और I2, पी पॉइंट पर निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आप इस न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे, इजी है, स्ट्रेट कंडक्टर के रिजल्ट पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 अभी सॉल्व करा दिया था, कोई मुश्किल नहीं है। उसमें 90 एंगल था, यहाँ कितना एंगल है, 60 डिग्री, सो इट इज़ ईजी। क्वेश्चन नंबर 12 भाई आर्टिकल ही है बिल्कुल डायरेक्टली, कि आपको वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है। सर्कुलर कॉइल वाला आर्टिकल है ये, एंगल की फॉर्म में था ना, केस I/R इंटू एल्फा, आर्टिकल है ये। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 13 अभी किया था, क्या थी, एक ऐसा नहीं था कि उसमें पूरा पूरा सर्कल था यहाँ, तो वहां पर तो सर्कल की वजह से नेट वैल्यू क्या थी, 0, सिर्फ स्ट्रेट की वजह से थी ना। अभी सॉल्व किया था हमने, दैट वाज न्यूमेरिकल नंबर, ये वाला 6th पार्ट जो था, इसमें सर्कुलर था ना। अब जो न्यूमेरिकल अभी देखा उसमें क्या, सेमी सर्कल, तो सर्कल की उसमें तो नेट वैल्यू 0 थी, यहाँ आर्क की वजह से और होगी, ध्यान से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 14 भाई 3 नंबर का है, मैंने अभी क्लास में भी डिस्कस किया था, ऑनलाइन क्लास में। हेल्महोल्ट्ज कॉइल पे है, इसका फिगर ये बनाया हुआ है। दोनों कॉइल एक दूसरे के क्या दी हुई हैं, परपेंडिकुलर। तो B1 और B2 के बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकाल देना है, B इज इक्वल टू अंडर द रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल्स थे बेटे चैप्टर 1 के, इनको आप अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे। हम इनको क्लासरूम में डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में वीडियो को बार बार देखें और अंडरस्टैंड करें एंड एनालाइज इट केयरफुली। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे।